दीपावली के बाद कार्तिक शुक्ल द्वितीया को भैया दूज का पर्व मनाया जाता है। इस तिथि का संबंध यमराज से होने के कारण इसे यम द्वितीया भी कहा जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई का तिलक करती हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। ऐसा माना जाता है कि जो भाई इस दिन बहन से तिलक करवाता है, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती है। इस साल भैया दूज का त्योहार बुधवार 15 नवंबर को मनाया जाएगा। आइए आपको भाई दूज का शुभ मुहूर्त और पूजन विधि बताते हैं। भाई दूज का शुभ मुहूर्त। इस साल भाई दूज पर भाई के माथे पर तिलक करने के 2 शुभ मुहूर्त हैं। पहला शुभ मुहूर्त 15 नवंबर को सुबह 6:44 से सुबह 9:24 तक है, जबकि दूसरा शुभ मुहूर्त सुबह 10:40 से लेकर दोपहर 12 बजे तक है। भाई दूज पर पूजा की प्रक्रिया क्या है? भाई दूज के दिन भाई प्रातःकाल चंद्रमा के दर्शन करें और शुद्ध जल से स्नान करें। भाई दूज के मौके पर बहनें भाई के तिलक और आरती के लिए थाल सजाती हैं। इसमें कुमकुम, सिंदूर, चंदन, फल, फूल, मिठाई और सुपारी आदि सामग्री होनी चाहिए। तिलक करने से पहले चावल के मिश्रण से एक चौक बनाएं। चावल के इस चौक पर भाई को बिठाया जाए और शुभ मुहूर्त में बहनें उनका तिलक करें। तिलक करने के बाद फूल, पान, सुपारी, बताशी और काले चने भाई को दें और उनकी आरती उतारें। तिलक और आरती के बाद भाई अपनी बहनों को उपहार भेंट करें और सदैव उनकी रक्षा का वचन दें। भाई दूज यानी यम द्वितीया पर यमराज को प्रसन्न करने के लिए बहनें व्रत भी रखती हैं। भाई दूज के दिन यमराज के साथ उनके सचिव चित्रगुप्त की भी पूजा की जाती है। आइए जानते हैं कि भाई दूज पर यमराज और चित्रगुप्त की पूजा कैसे की जाती है। कैसे करें यमदेव की पूजा? भाई दूज पर शाम के समय घर के बाहर बाईं ओर मिट्टी के कलश में जल भर कर रखें। इसके ऊपर सरसों के तेल का चौमुखी दीपक जलाएं। उनसे प्रार्थना करें कि घर में रहने वाले सभी लोग दीर्घायु और स्वस्थ हों। अगले दिन सुबह कलश का जल घर के प्रत्येक कोने में छिड़क दें। इस दिन चित्रगुप्त की उपासना कैसे करें? भाई दूज पर प्रातःकाल पूर्व दिशा में चौक बनाएं। इस पर चित्रगुप्त भगवान की प्रतिमा की स्थापना करें। उनके समक्ष घी का दीपक जलाएं। पुष्प और मिष्ठान अर्पित करें। उन्हें एक कलम भी अर्पित करें। इसके बाद एक सफेद कागज पर हल्दी लगाकर उस पर श्री गणेशाय नमः लिखें। फिर ओम चित्रगुप्ताय नमः 11 बार लिखें। भगवान चित्रगुप्त से विद्या, बुद्धि और लेखन का वरदान मांगें। इसके बाद अर्पित की हुई कलम को सुरक्षित रखें और इसका प्रयोग पूरे साल करें। भाई दूज व्रत कथा। भाई दूज की पौराणिक कथा। स्कंद पुराण की कथा के अनुसार भगवान सूर्य और उनकी पत्नी संज्ञा की 2 संतान थी, जिसमें बेटा यमराज और बेटी यमुना थी। यम पापियों को दंड देते थे। यमुना मन की निर्मल थी और उन्हें लोगों परेशानी देख दुख होता था, इसलिए वे गोलोक में रहती थी। एक दिन जब बहन यमुना ने भाई यमराज को गोलोक में भोजन के लिए बुलाया तो बहन के घर जाने से पहले यम ने नरक के निवासियों को मुक्त कर दिया था। यमराज अपनी बहन यमुना जी से बहुत स्नेह करते थे। यमुना जी ने एक बार यमराज जी को घर आने का निमंत्रण दिया। बहन के बुलाने पर यमराज देवता कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि के दिन यमुना जी के घर उनसे मिलने पहुंचे। यमुना जी उनके लिए उस दिन पकवान बनाया और उनके आने पर उनका सत्कार किया। जब मृत्यु के देवता यमराज वहां से जाने लगे तो यमुना जी ने उनको तिलक लगाया और उनसे कहा, आप इसी तरह आते रहा करिएगा। यमराज देव अपनी बहन के आदर सत्कार से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, जो भी बहनें अपने भाइयों को कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि के दिन तिलक लगाएंगी, उनके भाइयों की रक्षा करना मेरा कर्तव्य होगा और उन भाइयों को दीर्घायु का आशीर्वाद मिलेगा। तब से इस पर्व को भाई दूज के नाम से जाना गया। दूसरी कथा के अनुसार भगवान कृष्ण राक्षस नरकासुर का हराने के बाद अपनी बहन सुभद्रा से मिलने गए थे, तभी से इस दिन को भाई दूज के रूप में मनाया जाता है। मान्यता है कि सुभद्रा की तरह भाई के माथे पर तिलक लगाकर सत्कार करने से भाई बहन के बीच प्रेम बढ़ता है। इस दिन भाई बहन को साथ यमुना में स्नान करने की भी मान्यता है। इस दिन श्रद्धापूर्वक अपने पापों की माफी मांगने पर यमराज आपको क्षमा कर देते हैं। इस तरह से यह दोनों कथाएं एक दूसरे से अलग तो हैं, लेकिन दोनों भाई बहन के नाते से जुड़ी हुई हैं।